तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 1 प्रेयर से संबंधित सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो IMP है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर, अर्थात सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। तो इसका पहला दे रखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज। तितली का बहुवचन शब्द बनेगा, तितली का बहुवचन रूप है। इसमें से क्या है? तो बटरफ्लाई का बनेगा बटरफ्लाइज। इस पर हम टिक लगाएंगे, इसका हम सही उत्तर बटरफ्लाइज लिखेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, पंखों की मदद से उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो बर्ड्स। बर्ड्स पर हम टिक लगाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, टू होम वी थैंक फॉर एवरीथिंग, हमें धन्यवाद किसे देना चाहिए? सभी चीज़ों के लिए। तो इस पे हम गॉड पर टिक लगाएंगे। द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज, समान ध्वनि वाला या समान तुक वाला शब्द वियर का क्या बनेगा? वियर का समान ध्वनि वाला शब्द है, कौन सा है? तो टीयर, वियर टीयर। इसके बाद पांचवा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, नीड्स नो स्पीच, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती? तो प्रेयर में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमें भगवान को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम मन में भी बोल सकते हैं। तो प्रेयर इसका उत्तर है। तो दे रखे हैं, इनमें से हमको सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान में, पहला रिक्त स्थान दिया है, इसमें पहला पूछा है फॉर रिक्त स्थान टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। तो हमने जो कविता पढ़ी है वह हमें याद है, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, यानी पढ़ने के लिए पुस्तकें दी है और गाने के लिए गाना दिया है। राइमिंग वर्ड ऑफ बीस इज, बीस का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा? बीस से मिलता जुलता शब्द है ट्रीज, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे ट्रीज। इसके बाद तीसरा देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज, मदर का विलोम लिंग क्या बनेगा? तो इसका विलोम शब्द बनेगा मदर का फादर। इसके बाद है वी रिक्त स्थान यू गॉड, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे थैंक, वी थैंक यू गॉड। इसके बाद फॉर फूड वी ईट एंड रिक्त स्थान वी वेयर, तो हमने पूरी कविता पढ़ी है तो उसमें हमको ये पंक्ति मिल जाएगी, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, मतलब खाने के लिए भोजन दिया है और पहनने के लिए क्या दिए हैं? तो कपड़े दिए हैं, क्लोथ्स लिखेंगे। अब इनके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड इन द पोएम, कविता में उल्लिखित संबंधों के बारे में बताना है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और फादर एंड मदर ये लिखना है हमको। ये रिलेटिव्स के अंतर्गत आएंगे, अर्थात संबंधी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड, बर्ड शब्द है तो उसका बहुवचन क्या बनेगा? बर्ड में हम एस लगा देंगे, बर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास, घास का रंग कौन सा होता है? तो हम इसमें लिखेंगे ग्रीन। इसके बाद देखिए, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री, ट्री से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, अर्थात ट्री का समान तुक वाला शब्द कौन सा है? तो ट्री फ्री। इसके बाद अगला देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to 2 सेंटेंसेस, 1 से 2 वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये आगे पीछे स्पेलिंग दे रखी है और किस अक्षर से शुरू करके हमें स्पेलिंग का सही क्रम करना है वो अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसकी सही स्पेलिंग हम लिखेंगे CLOTHES। फिर दूसरे में, तीसरे में और चौथे में ये गलत स्पेलिंग आगे पीछे लिख करके दे रखी है। इन सभी की स्पेलिंग हमें इस प्रकार से
सही कर देना है। तो दूसरे की स्पेलिंग बनेगी प्लेमेट्स, इसकी पूरी स्पेलिंग आप देख लीजिए। फिर इसके बाद तीसरे की स्पेलिंग बनेगी बुक्स और चौथे की स्पेलिंग बनेगी सिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। राइट मतलब लिखो कोई 3 वस्तुएं दी हुई द्वारा भगवान द्वारा दी हुई चीज़ें, 3 चीज़ों के बारे में लिखना है। भगवान द्वारा दी गई किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में लिखो। तो हमें जो कविता सिखाई गई है उस कविता में भगवान ने जो जो भी हमें चीज़ें प्रदान की है उनके नाम हमें यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि ग्रास, फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स। इनमें से कोई भी 3 लिख देंगे या सारे भी लिख देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड। भगवान ने दिया है हमें पढ़ने के लिए क्या। तो भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो यहाँ से हम जमाएंगे उत्तर गॉड हैज़ गिवन अस टू रीड। यहाँ पर बुक्स कर देंगे बीच में, गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड। गॉड हैज़ गिवन अस और टू के पहले हम बुक्स लिख देंगे टू। चौथा प्रश्न है अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम। 2 पंक्तियाँ लिखी है, इसमें हमें प्लूरल छाटना है अर्थात बहुवचन छाटना है, उसे अंडरलाइन भी करना है और उत्तर भी लिखना है। तो इसमें जो प्लूरल है अर्थात बहुवचन है फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, ये सारे उत्तर हैं। फिर 5वां है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्रे थैंक्स टू गॉड। सबसे आसान रास्ता भगवान को धन्यवाद देने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है। तो द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, द सिंपलेस्ट वे टू प्रे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे। तो गॉड कहाँ से लिखना हमको, द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड पूरा लिखना है और फिर इज भी लिखना है और टू प्रे हमें लास्ट में लिख देना है। इसके बाद 6वां देखिए वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। तो भगवान को हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज द गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग डेट वी नीड। इसका हम उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, यहाँ तक भी हम कर सकते हैं। इसके बाद 7वां देखिए व्हाट शाइन्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय क्या चमकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सूरज चमकता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमें चित्र दे रखा है और इस चित्र के बारे में हमें 4 सेंटेंसेस बनाना है। 4 वाक्य हमें इस चित्र को देखते हुए लिखना है। तो पहला इसमें वाक्य लिख रखा है, उत्तर में हमें लिखना है देयर इज़ अ मैंगो ट्री। यह आम का पेड़ है, वहाँ आम का पेड़ है। देयर इज़ ए पॉन्ड, वहाँ एक तालाब है। देयर आर सम बर्ड्स, कुछ पक्षी हैं। और देयर इज़ ए राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज है। चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड, भगवान से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं या बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमने 4-5 वाक्य लिख दिए।